नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एग्जाम नाउ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा संधि का टॉपिक चल रहा था और हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करने वाले हैं विसर्ग संधि के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी, जैसे स्वर संधि और व्यंजन संधि वाले, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलो बात करते हैं आज हम विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि यानी नाम से मालूम हो रहा है विसर्ग का योग हो रहा है इस संधि में। विसर्ग का योग हो रहा है और हम इनको भी नियमों के आधार पर ही पढ़ेंगे। जिस तरह हमने व्यंजन संधि संधि पढ़ी थी, उसी तरह नियमों के आधार पर हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। चलो बात करते हैं नियम फर्स्ट की। नियम फर्स्ट है ए और विसर्ग, यानी ए के बाद में विसर्ग आए और उसके बाद में घोष वर्ण आए तो इसका विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन इसमें यानी कि फर्स्ट नियम है, इसके अनुसार ए, उ और ए, इन चारों वर्णों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इनको छोड़कर आए और उसके बाद यानी घोष वर्ण है ना, इनमें ये वर्ण नहीं आने चाहिए। ए और विसर्ग प्लस उसके बाद में घोष वर्ण में ये वर्ण नहीं हो। ए, उ, ई, उ और ए को छोड़कर कोई भी घोष वर्ण आए तो उसका ओ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे मनोज है, मनोज, इसका संधि विच्छेद करते हैं हम तो इसका हो जाएगा मनय प्लस जय। तो ये ए प्लस विसर्ग आ रहा है यहाँ पे, प्लस जय है तो इसका विसर्ग का ओ हो जाएगा, यानी कि मनो जय जय। तो इस तरह से हमने देखा मनोज का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मनय प्लस जय। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यशोदा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा यश प्लस द। इसमें देते हैं ए प्लस विसर्ग आ रहा है प्लस द, ये घोष वर्ण है, इसमें ये भी घोष वर्ण था तो ए के बाद में विसर्ग आ रहा है तो ये तो हो जाएगा ओ में परिवर्तन। आगे है ये और द है, यानी कि यशो द। अगला एग्जाम्पल है मनोबल, मनोबल, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा मन है प्लस बल। ए के बाद में विसर्ग प्लस ये घोष वर्ण है तो ये ओ में परिवर्तित हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मनोबल। ये हमारा प्रश्न नियम हो चुका है। जैसे कि हमने बताया ए के बाद में विसर्ग और उसके बाद में घोष वर्ण आए, घोष वर्णों में ए, उ, ए ये शामिल नहीं होने चाहिए। इनको छोड़कर और कोई भी वर्ण आए और ए के बाद में विसर्ग हो तो इस विसर्ग का परिवर्तन ओ के रूप में हो जाता है, जो आप इन एग्जाम्पल्स के तौर पर देख चुके हो। हम बात करने वाले हैं अगले नियम के बारे में। नियम नंबर सेकंड है, जैसे कि ए विसर्ग हो और उसके बाद में ए हो तो उसका परिवर्तन हो। यहाँ पे देखा, यहाँ भी ओ हो रहा था और यहाँ पे जैसे कि हमने मना कर दिया था कि विसर्ग के बाद में ए, उ, ए ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर अलग नियम लागू होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर ए के बाद में विसर्ग हो और उसके बाद में ए हो तो उसमें क्या होता है, तो उसमें भी ओ होता है, लेकिन क्या परिवर्तन होता है, क्या चेंजेज होता है, हम अभी देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं मनोभिलाषा है, इसका संधि विच्छेद करते हैं हम तो संधि विच्छेद हो जाएगा मन है प्लस अभिलाषा, अभिलाषा। ए प्लस विसर्ग है, इसके बाद में ए आ रहा है तो यानी कि जो स्टार्टिंग में ए प्लस विसर्ग होता है इस नियम के अनुसार, इसका तो ओ में परिवर्तन हो जाता है, जबकि ये जो बाद वाला ए होता है इसका विलोप हो जाता है। यानी कि सेकंड नियम का अर्थ ये है कि ए के बाद में विसर्ग और बाद में भी ए आ रहा हो तो फर्स्ट ए और विसर्ग का तो ओ में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन ये सेकंड ए हुआ है इसका लोप हो जाता है। जो एग्जाम्पल के तौर पर हम देख चुके हैं, जैसे मनोभिलाषा है तो मन, इस ए का ओ में परिवर्तन हो गया मनो, इस ए का लोप हो चुका है और विलासा, यानी कि मनोविलासा, ये इस नियम के अकॉर्डिंग है। अगला एग्जाम्पल है मनोनुकूल, मनोनुकूल, इसका संधि विच्छेद करते हैं, इसका देखो मन है प्लस अनुकूल, अनुकूल। ये देखते हैं ए प्लस विसर्ग है और यहाँ भी ए आ रहा है
तो इसका तो ओ हो जाएगा, यानी मनो, इसका लोप हो जाएगा, और नुकुल। तो नियम सेकंड पर चेक करो। नियम सेकंड में क्या है कि ए के बाद में विसर्ग और उसके बाद में ए आई, तो फर्स्ट ए और विसर्ग का तो ओ में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन सेकंड ए है उसका लोप हो जाता है। हम बात करने वाले हैं अगले नियम के बारे में, नियम नंबर 3। 3 नंबर नियम कहता है कि ई या उ हो और उसके बाद में विसर्ग लगा हुआ हो, उसके बाद में च, छ, से होने चाहिए, इन वर्णों में से कोई सा भी वर्ण हो, तो यह ई और विसर्ग बाद में होता है, इसका स हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, निश्चल, निश्चल, तो इसका संधि विच्छेद करते हैं हम, तो संधि विच्छेद करेंगे जैसे नी प्लस चल। तो जैसे ये नी है, इसके बाद में जो विसर्ग आ रहा है इसका स में परिवर्तन हो रहा है, जैसे निश्चल। तो इस नियम के अकॉर्डिंग ये है कि ई या उ यानी कि इनके बाद में विसर्ग हो और उसके बाद में च, छ, से इनमें से कोई सा भी वर्ण आ रहा हो, तो ये विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर स का आगम हो जाता है, यानी विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निश्चल देख चुके हैं, अगला एग्जाम्पल है दुश्चरित्र। तो इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो दु प्लस चरित्र, यह स में परिवर्तित हो जाएगा, तो दुश्चरित्र। अगला एग्जाम्पल है दुशासन, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दु प्लस शासन, शासन। ये विसर्ग है, ये स में परिवर्तित हो जाएगा, तो दुशासन हो जाएगा। तो नियम नंबर 3 भी हम देख चुके हैं, जैसे ई के बाद में विसर्ग हो, उ के बाद में विसर्ग हो, इसके बाद में छ से आ जाए, तो ये विसर्ग है ना, वो स के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये एग्जाम्पल देख चुके हैं। अगला है नियम नंबर 4, यानी ई या उ के बाद में विसर्ग हो, सेमी, वही कंडीशन है, लेकिन उनके बाद में जो वर्ण है वो त, थ और स, इनमें से कोई सा भी वर्ण आ जाए, तो इसमें विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे कि ऊपर एग्जाम्पल दे चुका है निस्तेज, निस्तेज, तो इसका संधि विच्छेद करते हैं हम, तो क्या आएगा, नि प्लस तेज। तो ये विसर्ग है, ई के बाद में विसर्ग आ रहा है, बाद में त है, तो इस त का किस में परिवर्तन होगा, जैसे त, ये ऊपर दिया हुआ है, आप देखा है त, थ और स, इन तीनों में से कोई सा भी वर्ण हो तो ये विसर्ग स में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे निहि प्लस तेज, यानी निस्तेज। अगला है दुस्साहस, यानी कि हम इसका संधि विच्छेद कर दिया, तो ये आ जाएगा दु प्लस साहस, से आ गया यहाँ पे, तो ये विसर्ग है जो स में परिवर्तित हो जाएगा, दुस्साहस। अगला है भास्कर, तो आप देख सकते हैं भास्कर और नमस्ते, ये इसके अपवाद है। जैसे कि भास्कर है, भास्कर, हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, जैसे बहा प्लस कर, तो यहाँ पे उस नियम के अकॉर्डिंग तो ई या उ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आ रहा है, आ और विसर्ग, उसके बाद में कर आ रहा है, तो ये इसका अपवाद है। अपवाद फिक्स होते हैं, नियम फिक्स होते हैं, आप इन सबको जानते होंगे। तो ये भास्कर है ना, ये इसी नियम के अकॉर्डिंग है, नियम नंबर 4 के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसका अपवाद है, ये है क्या है, भास्कर। ये विसर्ग और आ क में परिवर्तित हो। इसी तरह नमस्ते है, नमस्ते का संधि विच्छेद होगा नमे प्लस ते, इसमें ए के बाद विसर्ग आ रहा है, लेकिन फिर भी स में परिवर्तित हो रहा है, तो ये भी इसका अपवाद है। तो ये अपवादों को देख करके क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये कौन सी संधि के अपवाद है, तो आपको बताना होगा विसर्ग संधि। इनमें ये अलग से नियमों के बारे में नहीं पूछा जाएगा कौन से नियम है, ओनली आपको ये एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे या पूछे जाएंगे कौन सी संधि के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट नियम है 5 नंबर नियम, यानी कि ई या उ के बाद में क, ट, ठ, प, फ, इन वर्णों के बाद में क, ट, ठ, प, यानी इन वर्णों में से कोई सा भी वर्ण आ जाता है, तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, स में। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे दुष्फल है, तो इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो दु प्लस फल। उ है, इसके बाद में विसर्ग है और इसके बाद में फ आ रहा है, तो नियम के अकॉर्डिंग अगर फ आ रहा है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, आपने देखा है प, फ, यानी कि स में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये दु है ही, विसर्ग को हम स में परिवर्तित कर देते हैं, दुष्फल। अगला है आविष्कार, तो आविष्कार का संधि विच्छेद करते हैं हम, तो आवी प्लस कार।
विसर्ग लगेगा यहाँ पे, ई प्लस विसर्ग है, प्लस क्या आ रहा है तो बीच में से का आगम हो जाएगा, यानी कि आविष्कार। अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 6, यानी कि कोई भी स्वर हो, यानी कि ए या आ को छोड़कर कोई भी स्वर होना चाहिए और उसके बाद में घोष वर्ण आ जाए तो वो रे में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तन किसका होगा? परिवर्तन तो विसर्ग का ही होगा, लेकिन स्वर आएगा घोष वर्ण से पहले और विसर्ग से पहले स्वर आना चाहिए। स्वरों में भी ए या आ को छोड़कर और सभी स्वर हो तो उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? रे में। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम, जैसे निर्बल एग्जाम्पल है, निर्बल, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये आ जाएगा नी प्लस बल। अब नियम का अकॉर्डिंग देखें तो यानी कि विसर्ग तो आ रहा है, ई प्लस विसर्ग है, प्लस उसके बाद में घोष वर्ण है, बे है तो घोष वर्ण आ रहा है, तो इसमें घोष वर्ण आएगा तो क्या होगा? ये ई प्लस ये है ना विसर्ग, तो इस विसर्ग का ओनली रे में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि स्वर के बाद में आ रहा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? निर्बल। नी है ही, विसर्ग को रे के रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो निर्बल। अगला एग्जाम्पल है आशीर्वाद, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आशी प्लस वात। ई आ रहा है, उसके बाद में ये घोष वर्ण आ रहा है तो रे का आगम हो जाएगा, आशीर्वाद। अगला एग्जाम्पल है पुनर्निर्माण, तो इसका संधि विच्छेद किया जाए तो पुनः प्लस निर्माण। अब आपको मालूम चल रहा होगा कि यहाँ पे ए प्लस विसर्ग है, ई नहीं है, और बाद में नी आ रहा है, यानी कि ये तो घोष वर्ण है, लेकिन ये ए प्लस विसर्ग है और संधि विच्छेद ठीक है, तो ये इस संधि का अपवाद है पुनर्निर्माण, लेकिन इसका संधि विच्छेद ये होगा पुनः प्लस निर्माण। तो आप सभी को एग्जाम्पल बता दिया गया। अब नियम नंबर 7 है कि ई या उ के बाद में रे आए। आप देख सकते हो ये नियम नंबर 7 है, इसमें से कई बार तो यानी कि लगभग अधिकतर इसी में से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, और ये निरोग है, नीरस है, दुराज है, इस नियम के अकॉर्डिंग यानी कि वो शब्द शुद्धि होते हैं, इसमें से नियम बहुत बार उठा लिए जाते हैं। नियम क्या है? ये शब्द उठा लिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इनमें से कई बार देखा गया, आप इन पर गौर कर लीजिएगा। जैसे निरोग है, पहले हम नियम देखते हैं, ई या उ के बाद में रे आ जाए तो ई या उ में, यानी कि ये तो छोटे वाले है ई या उ, उनके बाद में अगर रे आ रहा है तो ये इनके दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निरोग है तो इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद में आएगा नी प्लस रोग, यानी कि छोटा वाला होता है, इसके बाद में रे आ जाता है तो इसका पढ़ने में परिवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीरस, इसका संधि विच्छेद होगा नी प्लस रस। अगला एग्जाम्पल है दुराज, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दु प्लस राज। तो इस तरह हम देख चुके हैं, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। नियम नंबर 1 है जैसे कि ए प्लस विसर्ग और उसके बाद में घोष वर्ण हो, घोष वर्णों में ए उ ए को छोड़कर सभी वर्ण हो तो उसका परिवर्तन ओ में हो जाता है। नियम नंबर 2 है ए प्लस विसर्ग, यानी कि ए के बाद में विसर्ग और उसके बाद में भी ए शामिल हो तो फर्स्ट ए और विसर्ग का तो ओ में परिवर्तन हो जाएगा, सेकंड वाले का लोप हो जाएगा। नियम नंबर 3 है ई या उ के बाद में विसर्ग और उनके बाद में च से हो तो इसका परिवर्तन से के रूप में हो जाएगा विसर्ग का। नियम नंबर 4 है ई या उ के बाद में विसर्ग और थ से हो तो विसर्ग का परिवर्तन से के रूप में हो जाएगा। नियम नंबर 5 है ई या उ प्लस विसर्ग हो और उनके बाद में क ट ठ फ हो तो इसका परिवर्तन से के रूप में हो जाता है। नियम नंबर 6 स्वर के बाद में विसर्ग हो और स्वर में यानी ए या आ को छोड़कर और अन्य स्वर हो और उसके बाद में घोष वर्ण हो तो इसका परिवर्तन रे के रूप में हो जाता है। नियम नंबर 7 है ई या उ विसर्ग के रूप में हो उसके बाद में रे हो तो इसका दीर्घ के रूप में परिवर्तन हो जाता है, यानी जो वर्ण होता है उसका दीर्घ हो जाता है। इस तरह देखिए दोस्तों, हमने आपको यानी कि वर्ण विचार के बारे में बता दिया गया है, संधि कंप्लीट कर दी गई है तीनों पार्टों में। इसी तरह से आगे टॉपिक बचे हुए हैं जैसे कि समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इनके बारे में भी हम आपको वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक वीडियो को देखिए, कंप्लीट देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में अपने कमेंट करके बताइए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।